मैसेज भेजा है कि आकाश सर जीएसटी तो कोई भी फाइल कर सकता है, तो मैं आपको जीएसटी फाइलिंग की मंथली फीस पे क्यों करूं। तो देखिए दिनेश भाई, ये बात सही है, जीएसटी तो कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि जीएसटी फाइलिंग करना सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो चीज़ मेंटेन करी उसको उठा के जीएसटी के पोर्टल पर अपडेट फीडिंग कर दी। क्योंकि जीएसटी फाइलिंग करने का मतलब होता है कि आप अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को बता रहे हैं, जो आपने पूरे मंथ में करा। लाइक आपने कितनी सेल्स करी, उस सेल्स पे आपने कितना जीएसटी कलेक्ट करा वो आप उसको डिपार्टमेंट को बता रहे हैं, कितने आपने इनवॉइस सीरीज अपने इनवॉइस काटे वो बता रहे हैं, प्लस जब आप परचेज करते हैं तो कितना आईटीसी आपने क्लेम किया, कितना एलिजिबल आईटीसी आपका था जो आपने क्लेम किया, कितना आईटीसी आपके 2A में आ रहा है वो आपको डालना पड़ता है। अगर आप रेंट पे कर रहे हो और अगर आपकी जिस पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनती है तो वो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी, आरसीएम की लायबिलिटी आपने ठीक से जमा कराई कि नहीं कराई वो चेक करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट की भी क्लासिफिकेशन सही से करी कि नहीं करी वो देखना पड़ता है। अगर आप एग्जाम सप्लाई भी दे रहे हो तो एग्जाम सप्लाई के बेसिस के ऊपर आपने जितना आईटीसी, आपको कॉमन आईटीसी कितना रिवर्स करना है, कितना रिवर्स नहीं करना, कैपिटल गुड्स का आईटीसी कितना रखना है, कितना नहीं रखना, इन सभी चीज़ों का एक कंबाइंड रिकंसिलेशन होता है जीएसटी फाइलिंग करना। अगर आप जीएसटी फाइलिंग किसी भी एक अनप्रोफेशनल या फिर एक अनक्वालिफाइड स्टाफ जिसको जीएसटी की नॉलेज से अवेयर नहीं है, डे टू डे जो अपडेट्स आती हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठती हैं, उसमें जो अमेंडमेंट्स आती है अगर वो उससे अवेयर नहीं है तो आपको फ्यूचर में नोटिस आ सकता है जो एक लिटिगेशन का पार्ट बन सकता है। तो इसलिए अभी प्रोएक्टिव बने रहिए जिससे कि फ्यूचर में जो लिटिगेशन आए उसके जो फीस है, उसके जो कंप्लायंसेस कॉस्ट है उससे आप बच सकें।